सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु के नाम में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर खुदावन, हम आपके करीब आते हैं पिता मेरे परमेश्वर। इस सुंदर सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आज के दिन में हम आनंदित हैं, मगन हैं और सांसें ले रहे पिता। ये आपकी महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर, जो प्रति भोर नई होती रहती है। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए धन्यवाद की भेंट। आपको सोते उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की नई सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जो आज सांसें ले रहे हैं, जो हमारे मुंह से एक एक वर्ड निकल रहे, हम उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अच्छी नींद से सोए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें सुख की नींद दी और ये नई सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। हमारे जीवन में हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए थैंक गॉड, थैंक जीसस। हमें घुटने घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरते जाएंगे। हम जो दौड़ भाग करते हैं, अपने घुटनों को घिसते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर हमें ग्रेस से भरते जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में ग्रेस को देंगे। हम परमेश्वर की सामत को पालेंगे केवल धन्यवाद के शब्द से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सुबह उठते बैठते सोते समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। छोटी सी छोटी चीजों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम जल को ग्रहण करते हैं, सुबह उठते हैं, तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर खुदावन, इस जल के लिए भी, इस पानी के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों को नहीं मिला है, पहले आप उन्हें दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, फिर हमें दे। हम धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते जाएं। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके वचन को पढूं, परंतु आपने मुझे अधिकार दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मुंह से जो वचन निकलते मेरे पिता मेरे परमेश्वर, वो आपकी ओर से है। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे हिम्मत दिया, साहस दिया, बुद्धि दी। आपने मुझे धन संपत्ति दिया। आपने मुझे सीधा खड़ा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप ग्रेस से भरते जाओगे। परमेश्वर आपको ग्रेस से भर देंगे। आपको किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगी। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने दिन की शुरुआत को करते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रेस से भरता है। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में आ जाती है और आप फलवंत होते जाते हो। आप फलवंत हो, आप फलवंत होंगे। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुड़ाएगा। केवल आपको विश्वास करना है और परमेश्वर का थैंक्स करना है। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए आपको परमेश्वर का
धन्यवाद करना है। आपको धन्यवादित की भेंट चढ़ाना परमेश्वर को, सोते उठते बैठते परमेश्वर का थैंक्स करना है। पिता मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और आगे का पूरा समय परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूं मैं। पिता मेरे परमेश्वर, आप इस दिन में मुझे जहां भी ले जाए, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा हूं। पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, जो मेरे मुंह से एक एक सांसें निकल रही परमेश्वर, वो आपकी ओर से है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आज जीवितों की पृथ्वी पे जीवित हूं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर खुदावन। आपको आशीषों से भर देंगे, आपको ग्रेस से भर देंगे, आपको सिपा से भर देंगे, आपको अपने मसे से भरेंगे, आपको अनुग्रह से भर देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप मेरे साथ मिलकर प्रभु के वचन की ओर हम सब एक साथ बढ़ते हैं। वचन क्या कहता है, प्रभु आपसे क्या बातें करते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम में से बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकता, मैं चर्चेस में नहीं जा सकता हूं, मैं मिनिस्ट्री नहीं चला सकता हूं। आज परमेश्वर उन्हीं लोगों को हिम्मत देंगे, साहस देंगे। केवल आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि रोज सुबह आप मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके वचन को सुनूं। जब मैं सोकर उठता हूं, आपके वचन मेरे कानों में पड़ते, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ने मुझे माफ किया, आपको भी माफ करेंगे। परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, आपको भी क्षमा करेंगे। मैं भी एक पापी हूं, परंतु मुझे परमेश्वर ने माफ किया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्षमा किया। परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया। परमेश्वर ने हमारे पापों को काली घटा के समान मिटा दिया। मेरे परमेश्वर ने हमारे पाप परमेश्वर ने मिटा दिए, क्योंकि हमने हमारे पापों के कारण परमेश्वर से क्षमा मांगी है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र का खून बहाकर हमें माफ किया है कि हमें पापों से मुक्ति मिले, हमें हमारे पापों से मुक्ति मिले। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया, जिससे हमारे पाप क्षमा हुए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें प्रभु के सामने घुटनों को टेकना है और प्रभु से क्षमा मांगना है कि मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं अपने पापों पे प्रभुता करता हूं कि मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप मेरे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपको माफ करेगा। जिस तरह मेरे परमेश्वर ने हमें माफ किया, आपको भी माफ करेगा, आपको क्षमा देगा। मेरा पिता मेरा परमेश्वर, आप आगे बढ़िए, आप उठ खड़े होइए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूं, मुझे आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें, मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे क्षमा किया। आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है और क्षमा भी मांगते जाना है। पिता मेरे परमेश्वर, मैं इस वचन को पढ़ने के पहले परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें। मैं इस योग्य नहीं हूं, परंतु आपने मुझे चुना है। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आइए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर मुझसे आपसे क्या बात करते हैं। जितने भी लोग हैं आज के सुंदर दिन में, ये सुंदर सुबह में, परमेश्वर खुदावन
ये आज की सुंदर सुबह में ये आपसे क्षमा मांग रहे मेरे परमेश्वर, इन्हें आप क्षमा करें। ये आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहन को ग्रेस से भर दीजिए, इनके जीवन में आपकी ग्रेस को ये देखे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इसी योग्य चुना है मेरे परमेश्वर। आपने मुझे इसी योग्य बनाया है कि मैं आपके वचन को पढूं। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू लेना मेरे परमेश्वर। इसमें मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे। पिता मेरे परमेश्वर, मुझे इस वचन को पढ़ने की शक्ति देना, सहमत देना, बुद्धि देना। पवित्र आत्मा, आप मुझे गाइड करना कि मैं आपके वचन को पढूं। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर का आदर कीजिए, आप वचन का आदर कीजिए। परमेश्वर आपको ग्रेस से भर देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ से भर देंगे। आपके जीवन में ग्रेस आना चालू हो जाएगी। आप ग्रेस को ले लीजिए, आप ले लीजिए ग्रेस को। अपने बिस्तर से उठ जाइए, जो सो रहा है वो उठ के बैठ जाइए। परमेश्वर की ग्रेस आज आप सभी को छुएगी, आप सभी को परमेश्वर की ग्रेस छुएगी। यीशु के नाम से आप ग्रेस से भरोगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ध्यान पूर्वक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। वचन कहता है, हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वचन क्या कह रहा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में आनंद जीवन है। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण अपना एक लौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे परमेश्वर के लहू में हम धोकर हमारे पाप क्षमा हुए हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, अपने पुत्र का खून बहाकर हमें क्षमा किया मेरे परमेश्वर ने। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमने जो पाप किया है हमें मृत्यु का दंड मिलता, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हमारे पापों को हमारे पिता, हमारे परमेश्वर ने एक काली घटा के समान मिटा दिया है। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से क्षमा किया है। हमें परमेश्वर ने क्षमा किया है, हमें आगे बढ़ना है। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। हमारे कारण आपने अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान दे दिया। मेरे परमेश्वर, आप कितने महान हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप डॉक्टरों के डॉक्टर है, आप अल्फा मेगा है मेरे परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है, जो आपने हमारे पापों के कारण अपने बेटे को क्रूस पर बलिदान कर दिया, जिससे हमारे पापों से हमें मुक्ति मिले। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूं पिता मेरे परमेश्वर। आप हमें चलाने वाले परमेश्वर है, आप हमें जीवित रखने वाले परमेश्वर है। आपने हमें दान और वरदानों से भरा है मेरे परमेश्वर। आपने हमें नए वस्त्र दिए, आपका धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। आपने हमें नई सुबह दिखाई मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और बहुत सी भीड़ हो गई थी, चेले सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हम क्या करें। जब एक छोटे से बालक के पास 5 रोटी थी और 2 मछली थी, वह सब चिंतित थे कि इतने सारे 5000 लोग हैं,
और एक बालक के पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। इन्हें सबको हम कैसे खिलाएंगे? जब परमेश्वर ने क्या करा, हमारे यीशु ने उस रोटी को अपने हाथ में लिया, उस 5 रोटी और 2 मछली को, और परमेश्वर का धन्यवाद करा। रोटी तोड़ी और परमेश्वर का धन्यवाद करा कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और मेरे बहनों, उस कम रोटी में, 5 रोटी में 5000 लोगों ने खाया, 5000 लोगों ने उसको भोजन किया, फिर भी कमी नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले धन्यवाद की भेंट को चढ़ाई थी। उस 5 रोटी में 5000 लोगों ने पेट भर के खाया, और उसके बाद भी उन टुकड़ों से 5 टोकरे भर गए। परमेश्वर ने क्या किया? धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए धन्यवाद, थैंक्स। हम परमेश्वर को थैंक्स करें, सोते उठते बैठते। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप थोड़े में थोड़े परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो 5000 लोग उस 5 रोटी को खा के तृप्त होते हैं, उसके बाद भी उन टुकड़ों से 5 टोकरे भर जाते यीशु के नाम से। आप धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते जाइए, आप ग्रेस से भर जाओगे। आपके घर में हजारों लोग आ जाएंगे, वो भी खाएंगे तो भी आपकी रसोई में कभी कमी ना होगी। आपकी रसोई में परमेश्वर आशीष देंगे, आपके जल पर परमेश्वर आशीष देंगे, आपके घर में अंजल के भंडार भर जाएंगे, आपके घरों में दाख मधु की धाराएं बहेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने आपको ग्रेस से भर दिया, परमेश्वर ने आपको धन और संपत्ति से भर दिया, परमेश्वर ने आपको हर एक चीजों से आपको भर दिया है। आपके जीवन में अब कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हो आप, जब सोते उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद करते। छोटी सी छोटी चीजों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर आपको ग्रेस से भरेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भर देंगे। मेरे भाई और मेरे बहनों, केवल आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके वचन को पढ़ूं, परंतु आपने मुझे चुना है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इस प्रकार हमारी प्रार्थना होना चाहिए। मेरे भाई और मेरे बहनों, आइए हम आगे और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गलातियों 6:8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वही अनंत जीवन का शब्द इस वाक्य में भी आया है, इस वचन में भी आया है। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज हम अच्छे काम करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि पिता मेरे परमेश्वर, हमारे मुख से कोई ऐसे गलत वर्ड ना निकले, हमारे मुंह से निकले केवल आपके वचन निकले। पिता मेरे परमेश्वर, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमें राज्य के लिए अपने हाथों को उठाना है। हम जिस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, हम उस मिनिस्ट्री में हमारे पास जो भी हो वो हम बोए, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आपको दान और वरदानों से भर देंगे। आप घटी और कमी में भी अपने बीजों को बोते हैं, उसी प्रकार आप अपनी कटनी को काटते हैं। आज हम अच्छे कर्म करते हैं, हम किसी गरीब की मदद करते हैं। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, और उसके पास पैसे नहीं है, वो दर्द से रो रहा है, परेशान है, उसका कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु परमेश्वर उसका
सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार हम एक दूसरे की मदद करें मेरे भाइयों मेरे बहनों। हमारे पास वस्त्र है, हम उसको दे दें। हमारे पास पैसा है, हम उसकी मदद करें, उसका इलाज करवा दें। जो गिर गया है हम उसे उठा के खड़ा करें, उसकी मदद करें। वचन उसी प्रकार कहता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, ना कि हम उसका मजाक बनाएं कि वो पागल की तरह घूम रही है या पागल की तरह घूम रहा है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता मेरे परमेश्वर, मैं इस योग्य तो नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं उसका हाथ पकड़ के उठा के खड़ा करना चाहता हूं। पिता मेरे परमेश्वर, आप उसे उठा के खड़ा कर दे। वो गिर गया, उसकी चोट लग गई, परंतु आप उसे समझाएं, उसकी सेवा करें। आपके पास 2 कुर्ते हैं, आप उसे 1 दे दें। आपको जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने हाथों को उठाएं। यकीन मानिए, परमेश्वर आपके जीवन में ग्रेस भेजेंगे। आप ग्रेस से भर जाओगे। आपके पास कुछ नहीं है, आपका बैंक अकाउंट खाली है, परंतु आज आपके पास जो भी है, आपने किसी गरीब की मदद की है, यीशु के नाम से आपके बैंक अकाउंट भर जाएंगे। आपके जीवन में मनाइकल होना चालू हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका जीवन ग्रेस से भर जाएगा। आपके बैंक अकाउंट भर जाएंगे, आपके खत्ते भर जाएंगे, आपके जेब ओवरफ्लो होगी, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ग्रेस से भरा है। परमेश्वर ने आपको आशीषों से भर दिया है, क्योंकि आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया और आपके पास जो था आपने किसी दूसरों की मदद की। आज बहुत से लोग हैं इस पृथ्वी पर जो कर्ज के कारण सुसाइड कर लेते हैं। उनके मन में सुसाइड सोच आने लगती है और वह हर तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं, वह रोते हैं, उनके पास भोजन का इंतजाम नहीं होता और वो इधर उधर भटकने लगते हैं। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपके पास है, परमेश्वर ने आपको ग्रेस से भरा है, आप उसकी मदद कीजिए। हर एक धर्मी जन का कर्तव्य है, परमेश्वर ने उन्हें ग्रेस से भरा है, सामर्थ से भरा है। आप अपने हाथों को उठाएं और उसकी मदद करें। परमेश्वर आपको दुगना भाग देंगे। आप 1000 गुना कटनी को काटोगे, आप किसी की मदद करोगे। आप उसे सुसाइड थॉट से बचाओगे, आप उसे समझाओगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके वर्ड उनके लिए जीवन बन जाएंगे यीशु के नाम से। आप उन्हें हिम्मत दोगे, आप उन्हें साहस दोगे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मेरे पास जो भी है मैं उसमें तेरी मदद करूंगा। वो भाई वो बहन शैतान की चाल से बच जाएगा और प्रभु की महिमा करने लगेगा यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका मन बदल जाए कि आप उसकी मदद करें। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, आप भी उस भाई बहन को नया जीवन दे। उसे समझाएं, उसकी मदद करें। परमेश्वर आपके बटुए भरेंगे, परमेश्वर आपके खत्ते भरेंगे। परमेश्वर आपकी रसोइयों में कभी दाख मधु खत्म नहीं होने देंगे। आपके घरों में अंजल के भंडार भर जाएंगे, आप बढ़ते जाओगे। परमेश्वर आपको ग्रेस से भरेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर, इन जीसस नेम मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, मैं घोषणा करती हूं कि जो भाई बहन परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है वो फलवंत होते जाता है, वो आशीषों से भरता जाता है, वो ग्रेस से भरते जाता है यीशु के नाम में। आज आपके पास कुछ नहीं है, आप अपने आप को गरीब न कहिए, क्योंकि आप जानते हैं वचन में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है।
जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को भोगता है यीशु के नाम से। आप कहें कि मैं दूसरों की मदद करने वाला हूं, परमेश्वर ने मुझे ग्रेस से भरा है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ से भरा है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास 2 ड्रेसेस से आप एक ड्रेस उसको दे दे, उसकी मदद कर दे। आपके घर में भोजन बना है, आप उसे भोजन करवाएं। परमेश्वर आपको ग्रेस से भर देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ से भर देंगे। आपके जीवन में कोई घटी कमी होगी तो परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बंधन को तोड़ेंगे। सपोज करिए आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपने उस गरीब की मदद करी है, परमेश्वर तुम्हें दुगना भाग और देंगे। आज आपने जो बोया है आप 1000 गुना कटनी को काटेंगे यीशु के नाम में। आप एक बार अपने हाथों को उठा के देखिए, परमेश्वर आपके हाथों पे मल्टीप्लाई की आशीष देंगे। आपके खत्ते भर जाएंगे, आपके बटुए भर जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट भर जाएंगे, आपके बच्चों की जेबें ओवरफ्लो होगी, आपके घर में रखने की जगह ना होगी यीशु के नाम से। यीशु आपको इतनी आशीषों से भरेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, आप अपने हाथों को उठाते, परमेश्वर आपको 1000 गुना प्रतिफल को देता। आप अपने बैंक अकाउंट 0 है उसको भरा हुआ देखोगे यीशु के नाम से। आपके चित में भी नहीं जो चढ़ा होगा वो काम आप आपके जीवन में देखोगे। आज आप रेंट के घरों में रह रहे, कल परमेश्वर आपको आपके घर से ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। आज किसी व्यक्ति के पास वो ठंड में पड़ा है बाहर, उसके पास घर नहीं है, उसके पास छत नहीं है सिर छुपाने के लिए, आज आपने उसे अपने घर में, अपने कोने में, किसी एक छोटे से कोने में आपने उसे जगह दी है। कल यीशु तुम्हें घर से ब्लेस करेंगे यीशु नाजरी के नाम से। आज आपने किसी को वस्त्र दिया, कल परमेश्वर आपको नए वस्त्र से ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से। आज आपने किसी के लिए अपने हाथों को उठाया है, वो भाई जो डिप्रेशन में कर्ज से दबा हुआ है, आपने उसकी मदद की है, उसका कर्जा चला गया है, उसने आपको दुआ दी है और यीशु ने देखा है कि आपने स्वर्ग के राज्य के लिए बोया है, आपने किसी की मदद की है, परमेश्वर आपको ग्रेस से भरेंगे। उस तरह के घर आपको परमेश्वर 1000 देंगे और परमेश्वर ब्लेस करेंगे आपको। परमेश्वर आपको 4 घर से ब्लेस कर रहे यीशु नाजरी के नाम से। मैं प्रार्थना कर रही, पिता मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन दूसरों की मदद करते, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपनी ग्रेस से भरे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हम जो प्रार्थना आज करने वाले हैं, परमेश्वर खुदावन आपको आशीषों से भरेगा, परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाइए। परमेश्वर आपसे बातें, हम परमेश्वर से बातें करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे साथ एक मन होकर वंचित हो जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए मेरे साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना में बढ़ेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूं, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उस पर तेरे लहू की आशीष बरसे। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, मेरा बेटा मेरी बेटियां, उसके नन्हे बच्चे, दामाद, सभी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर से आज हम एक साथ मिलकर, पूरा परिवार एक साथ होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, उस पर तेरे लहू, प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना को जो सुन रहा है उस पर तेरे लहू की आशीष बरसे। यीशु का लहू केवल साधारण नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु का लहू कोई साधारण नहीं है, ये तेरे दिव्य शक्ति का स्रोत है। ये लहू हर पाप को धो सकता है, बीमारी को मिटा सकता है, हर श्राप को तोड़ सकता है।
आपके जीवन में कर्जे का श्राप चल रहा है, वो आज यीशु के नाम से टूटेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर प्रकार का गरीबी का श्राप यीशु के लहू में धोकर आपको आपके कर्जे के श्राप को तोड़ सकता है। साधारण नहीं है, यह तेरी दिव्य शक्ति का स्रोत है। यह लहू हर पाप को तोड़ धो सकता है, बीमारी को मिटा सकता है, हर श्राप को तोड़ सकता है और हर शैतानी शक्ति को जलाकर राख कर सकता है। हे प्रभु, मैं तेरे लहू को पुकारता हूं। प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसे तेरा लहू शुद्ध करे और तेरी आत्मा इनसे तेरी दिव्य शक्ति से भर दे। प्रभु, तेरी आत्मा और तेरी दिव्य शक्ति से हर एक भाई बहन को भर दे जो तेरी प्रार्थनाओं में शामिल है। मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो मेरे यूट्यूब रीवर्स है, उन सभी को आपके लहू में धोकर इन्हें सुरक्षित रख, इन्हें साफ कर दे मेरे परमेश्वर। इन्हें हर प्रकार के बंधन से आजाद कर मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, अगर उस पर कोई बुरी शक्ति, शैतानी बंधन, बुरी आत्मा है, तो मैं तेरे लहू को पुकारता हूं मेरे प्रभु। तेरा लहू वो दिव्य अग्नि है, आपका लहू हर प्रकार से इन्हें छुड़ा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं इन सब को आपके लहू से धोकर पवित्र होने की घोषणा करती हूं। यीशु के नाम से आज हर एक भाई पवित्र होगा करती हूं। ये हर प्रकार से चंगाई को पाए। मैं इन सब पर आपका लहू छिड़कती हूं। आपका लहू इन्हें हर बंधन से छुड़ा देगा, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से इन्हें बचाएंगे। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ। जिन्हें विश्वास होए वो इस प्रार्थना को सुनने के बाद आमीन टाइप करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जिन भाई बहनों ने इस प्रार्थना को रिसीव की है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति आज हर एक को टच करेगी। आज आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आप आशीषों से भर जाओगे, आप ग्रेस से भरोगे। प्रभु की ग्रेस आज आप लोगों के घर में आप उतरती हुई देखोगे। आप पे हर एक लोगों पर प्रभु के लहू छिड़कती हूं। प्रभु का लहू आपको पूरे दिन सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए थे, वो परमेश्वर उन्हें अपनी ग्रेस से भरेंगे। एक एक को अपने निरंतर में लेना मेरे परमेश्वर खुदावन, कोई भी छूटने ना पाए। बूढ़ा, बच्चा, बड़ा सदस्य, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी छूटने ना पाए प्रभु की ग्रेस से। मेरे परमेश्वर, आज सभी को अपनी ग्रेस से भरना, अपने मसे से भरना, परंतु पवित्र आत्मा से भर देना। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी को छुए इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज आप प्रभु के साथ अपने दिन की शुरुआत को करें। परमेश्वर आप सभी को ग्रेस से भरेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी को टच करें इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, मेरे बहनों। पिता मेरे परमेश्वर, आपकी दासी आपसे छोटी सी प्रार्थना को मांगती है। आप इसे सुने, उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, बहनों।